गुड इवनिंग मैम। तो आप सभी को उसके बारे में पता चला कि आप लोगों की स्पेशल क्लासेस लगेंगी वीक में 3 दिन हर सब्जेक्ट के लिए। यस नो मैम। मैम, ये पता था कि वो जो हमारे चैप्टर छूट गए हैं वो करवाएंगे। हाँ, तो वही स्पेशल क्लासेस है। तो उसमें ये होगा कि अभी क्या देखो, हुआ? ये है कि अभी स्पेशल क्लासेस लगेंगी। जो सिलेबस अभी तक रह चुका था ना तुम लोगों का, उसकी क्लासेस लगेंगी। तो जब फिजिक्स स्टार्ट होगी तो मैं तुम्हें जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ तुम लोगों से कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने कंप्लीट करा दिया है, तुम्हारे पास जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें रिवाइज करके आओ, ठीक है। क्योंकि हम लोग थ्योरी नहीं करेंगे उसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिर्फ और सिर्फ सब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो पीवाईक्यूज हो या चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जितने भी हो वी विल डू ओनली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो सभी लोग जब उनको पढ़ने आओ, क्लासेस लेने आओ, पहले बात तो हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट जिसे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन तुम्हारा अभी भी वीक है, चाहे क्लास में 2 बार पढ़ लिया हो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास में 2 बार पढ़ा है, वो एक बार नवीन सर से और एक बार मुझसे। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे लगता है प्रैक्टिस की जरूरत है या कुछ भी है, तो वो क्लास लगेगी आपकी 5:15 या 5:30 के आसपास से। 1.5 घंटे की क्लास होगी और हर सब्जेक्ट की लगेगी वीक में 3 दिन, ठीक है। यस मैम। तो वही है, क्लास में ब्लैंक मत जाना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं। इस वीक से होंगी शायद, इस वीक से होंगी। एक बार आप ग्रुप पे भी मैसेज देख लेना, इस वीक से हो जाएंगी, स्केड्यूल मिल जाएगा। तो इन क्लासेस का यूज करने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि ब्लैंक उठकर मत जाना, खुद से पढ़ के जाना और नंबर ऑफ डाउट्स लेना, क्योंकि वो क्लासेस लग रही है उनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे टीचर, तुम्हें थ्योरी नहीं समझाएंगे। हम कितने बजे वीकेंड, चालू होगी? हाँ कितने बजे से चालू होगी? ये स्टार्ट हो जाएंगी, इसी वीक से स्टार्ट है ये। मैम नहीं, वो नहीं पूछा टाइमिंग, मतलब टाइमिंग। टाइमिंग होगी तुम्हारी 5:30 बजे। ओके मैम। बट मैम हम तो लेन फिर मुश्किल हो जाएगा, स्कूल छुट्टी करनी पड़ेगी फिर। क्यों? मैम हमारी टाइमिंग तो मैम वही होती है ना, 12:30 से 6:30। तुम्हारा स्कूल टाइमिंग क्या होता है? 12:30 to 6:30। अच्छा मैम मोस्ट ऑफ दी बॉयज का मैम यही होता है। अच्छा, ये स्कूल, ये टाइमिंग कहाँ पे, दिल्ली में है? यस मैम, सिर्फ दिल्ली। यस मैम, दिल्ली में। यस मैम। अच्छा मैम दिल्ली स्टूडेंट्स का ही छूटा है वो चैप्टर, देखा जाए तो। अच्छा, तुम लोगों की स्कूल स्टार्ट ही 6:30 से होते हैं, राइट? खत्म होते यस हैं नो मैम, 6:30 खत्म होते हैं। 6:30 खत्म होते हैं, समझ गई मैं। और मैम जो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया, तो आप तो उसके तो न्यूमेरिकल्स करोगे और बाकी के पूरा एक्सप्लेन करके हम बाकी 2 चैप्टर जो है वो पूरा बताओगे या शॉर्ट में बताओगे आप? बाकी के चैप्टर्स, हाँ, एक तो जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट बचा है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें देखो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें थ्योरी कराऊं? जैसे हम करा दीजिएगा प्लीज। यस मैम। शॉर्ट में करा दीजिएगा। शॉर्ट यस में मैम। थ्योरी, देखो थ्योरी शॉर्ट में कराएंगे, क्योंकि एट द एंड आना तुम्हें न्यूमेरिकल्स ही चाहिए, ठीक है। तो वो ओके देखते हैं मैम। एक बार, अगर मैम मतलब वैसे बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी, करा देना एक बार। बोर्ड के यस पॉइंट मैम, ऑफ व्यू से भी कराऊं? क्योंकि यस मैम मैम थोड़ा मतलब सा ना बोर्ड में तो थ्योरी थोड़ी बहुत थ्योरी आएगी ना मैम? स्कूल के। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना थ्योरी का कुछ है ही नहीं, वहां 7 क्वेश्चंस हैं, चिंता मत करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थ्योरी नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बहुत छोटा चैप्टर है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैं उसमें, ठीक है। ओके मैम। तो मैं वो अपने अकॉर्डिंग वो मैं अपने आप करा दूंगी। बस तुम लोग ब्लैंक मत आना, खुद से पढ़ के आना। स्कूल टाइम सबकी 1 से 6 है। अच्छा, एक बार चैप्टर 3 करा दिया आपने?
नो मैम, हमारी तो मॉर्निंग शिफ्ट है। यस मैम, अच्छा, हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है। मेरी भी मॉर्निंग शिफ्ट। अच्छा, एक बार वो स्टूडेंट हैंड रेज करें जो दिल्ली के हैं, जिन्होंने अभी तक एक बार भी मतलब जो वो स्टूडेंट, अरे पहले सुन तो लो, सबने कर दिए। जो दिल्ली के हैं और उन्होंने एक बार भी क्लास नहीं ली है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार भी नहीं पढ़ा है, वो बच्चे हैंड रेज करेंगे सिर्फ। जतिन, नैन्सी, वही बहुत सारे बच्चे हो, बस 16 बच्चे हैं, 17, 18। ज्यादा ही हो गया। मैंने भी नहीं पढ़ी है। हाँ, तो तुम 18 बच्चों ने हैंड रेज किया है ना। तो अच्छा, 18 बच्चे ऐसे हैं, 18, 19 हो गए, अनन्या भी है, तो चलो मतलब 20 के आसपास ऐसे बच्चे। हाँ अनन्या बोलो। अनन्या, शाश्वत, नंदिनी। ठीक है, सुनो मैं समझ गई। कन्हैया क्यों हैंड रेज कर रहे हो? ये तो मुझे पता ही नहीं चला, बाकी के 10 बच्चों तो बच्चे बाद में हैंड रेज कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा। अब सिर्फ वो बच्चे, रुको अभी अभी नहीं बोलूंगी, हैंड रेज करेंगे जिनको 5:30 वाली क्लास लेने में दिक्कत है। सारा, और आई थिंक ये सारे बच्चे दिल्ली के ही हैं। यस मैम। सारे बॉयज की है। यस मैम, मोस्टली। शाश्वत, तुम भी दिल्ली से हो? शाश्वत, नितिन, नीतीश, प्रगति, जतिन। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार इस बात को जरूर, अगर मीटिंग होगी तो मैं जरूर इस बात को रखूंगी कि 5:15 वाली क्लास के लिए स्टूडेंट्स हैं जो डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी हम आगे सिलेबस कवर करते हैं अपना। इस वाली बात के लिए डिस्कशन रखेंगे एक बार। तो मैंने तुम्हें बायो सवर्ट लॉ में एक तो स्ट्रेट लाइन वाला करा दिया था, और एक करा दिया था कि हाँ स्ट्रेट लाइन करा दिया था, और सेंटर पे कितनी होगी एक कंप्लीट कॉइल की वजह से या किसी भी एक आर्क की वजह से, ये हम लोग कर चुके हैं। तो ये कुछ सवाल हैं, ये तो तुम लोग कर चुके। अच्छा, ये दूसरे बच्चों के थे, ये थे तुम्हारे। तो ये वाले सवाल हैं कुछ, ये सवाल सॉल्व करो। देखो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग इतना टेंशन मत लो, आग तुम्हें जेई निकालना है, बोर्ड्स तो तुम निकाल लोगे, टेंशन इतनी मत लो। बस जितना हो सके सवाल लगाओ भाई, जितना जहां सवाल दिखे वो सवाल उठाओ और लगाओ, सॉल्व करो, बस यही है एट द एंड। देखो यहाँ पे 2 सर्कुलर वायर्स हैं, उनकी वजह से फील्ड फाइंड करनी है। बताओ क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन करेक्ट है? पहले तो ये देख लो, तुम लोग दोनों वायर्स की वजह से तो निकाल लोगे कि दोनों सर्कुलर वायर की वजह से कितनी है। उसके बाद देखो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में क्या फर्क आ रहा है दोनों की। जैसे पहले मान लो इसकी वजह से बात करते हैं, R1 वाली रेडियस जो है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो O पर, ठीक है।
R1 वाले की वजह से, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट O। कितनी आएगी भाई? म्यू नॉट I बाय, सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा फील्ड? 4R। 4R। मैम तो ये 4 पाई, हाँ 4 पाई R मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा कितना है? पाई, तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, वेरी गुड। तो आ गया तुम्हारे पास म्यू नॉट I बाय 4R। अच्छा, अब दूसरे की वजह से निकालिए, इस वाले की वजह से V O डैश, ये कितना हो जाएगा? R1 है, R1 रख दिया। R2 की वजह से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I बाय 4R2, है ना? इतना हो जाएगा। तो दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड तो सेम है, R1 और R2 अलग थे, वो हमने लिख लिए। अब बात आई कि O पॉइंट पे दोनों की वजह से जो फील्ड है ऐड होंगी या माइनस होंगी? माइनस। माइनस होंगी। देखो, जो R2 वाला है वो क्लॉकवाइज है, R2 Yes, क्लॉकवाइज ma'am. है, उसकी वजह से फील्ड आ रही है इनवर्ड्स, ठीक है? यस मैम। और जो R1 है उसकी वजह से करंट जो है क्लॉकवाइज है, उसकी वजह से फील्ड आ रही है आउटवर्ड। तो दोनों की फील्ड्स की डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या आएगा? माइनस। तो म्यू नॉट I बाय 4 Option है कॉमन ना। ले लिया, तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है? चलिए, माइनस वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ मैम आया? आपने नेट बी में, ये मैम माइनस नेट बी वाला, ये समझ नहीं आया? मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जब ऊपर का समझ नेट बी नेट का ही में, नेट। मैम मेरे को एक बार बोलने दो मैम। नेट बी इक्वल्स टू, मैम नेट बी इक्वल्स टू जो म्यू नॉट आई है उसके नीचे मैम आपने क्या कॉमन लिया था? ये 4 है। ओ। देखो ये है ना, ये आए बी और बी नॉट डैश, इनको माइनस कर दो, तो म्यू नॉट I बाय 4 कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से। म्यू नॉट I बाय 4 ये दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 1 बाय R1 और 1 बाय R2। मैम एंगल कैसे क्या लिया? एंगल एंगल लेने का क्या था? दोनों की सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट I बाय 4 पाई R मल्टीप्लाई बाय थीटा, यही तो था। यस मैम। थीटा कैसे? तो थीटा देखो, सेमी सर्कल आर्क है तो कितना कितना थीटा बनाएगी? पाई। तो दोनों के लिए क्या हो Yes, जाएगा? ma'am. पाई हो जाएगा थीटा, ठीक है? थीटा पाई हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल, ये पाई है और ये पाई से पाई कैंसिल किया है। ऐसे ही बी नॉट डैश वो भी सेमी सर्कल है, तो उसकी वजह से भी क्या आएगा? पाई बनेगा। यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? पाई। तो पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ भी कितना आया? म्यू नॉट I बाय 4R। ठीक है भाई, अपने नोट्स जो करा अपोजिट रखे थे डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन मैम, इनवर्ट आउटवर्ड। डायरेक्शन में डाउट है तो देखो, मैंने तुम्हें राइट हैंड थंब रूल सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये करंट को अगर तुम्हारा Clockwise. करंट क्लॉकवाइज है तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड थंब से मिलेगी। तो क्लॉकवाइज में थंब तुम्हारा इनवर्ट्स जा रहा होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज में Yes, अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घुमाओ तो तुम्हारा थंब आउटवर्ड्स आ रहा होगा। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ गई, एक की वजह से इनवर्ड और एक की वजह से आउटवर्ड्स। तो क्या करोगे? नेट उनका माइनस आएगा, ठीक है? ऐसे अगर सेम डायरेक्शन होती तो ऐड कर देते, उल्टी डायरेक्शन है तो इसलिए क्या कर दिया? उनको माइनस कर दिया। समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल समझ में आता है? राइट हैंड थंब रूल, Yes, ma'am. आ गया. ठीक है? एक बार राइट हैंड थंब रूल समझ लो क्या होता है दोबारा। देखो, अगर तुम्हारे पास करंट स्ट्रेट है तो करंट स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में तुम अपना थंब रख लो, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से क्या होंगी? सर्कुलर होंगी। तो तुम्हें तुम्हारी जो ये फिंगर्स हैं ये तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देंगी। अगर करंट सर्कुलर है तो करंट में तुम अपनी फिंगर्स रख लो, थंब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। उल्ट इनवर्स हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, थंब करंट तुम्हारा सर्कुलर डायरेक्शन में है, ठीक है? तो ये सर्कुलर डायरेक्शन में और थंब तुम्हें देगा फील्ड, तो वही किया है। चलो ये वाला करो। अब यहाँ पे देखो, दो चीज है, स्ट्रेट वायर भी है और तुम्हारे पास सर्कल भी है।
ये देखो, ये स्ट्रेट वायर है और ये सर्कल है, ये स्ट्रेट वायर और ये सर्कल, इन दोनों की वजह से निकालो नेट फील्ड ओ पर। क्या सवाल, क्या आंसर आ रहा है? पहले सर्कल की वजह से निकालो, इस सर्कल की वजह से कितनी आएगी? यू नॉट आई बाय 4 पाई r मल्टीप्लाई बाय एंगल। एंगल कितना है बताओ? 3 पाई/2। I/2 पाई/2। 3 पाई/2। सॉरी 3 पाई/2। ये वाला 3/2। पाई/2 में तो यहाँ पे है ही नहीं तुम्हारे पास सर्कल, जो सर्कल तुम्हारे पास है वो 3 पाई/2 में है। 3 पाई/2 है। तो एंगल कितना हो गया? 4 पाई r मल्टीप्लाई बाय 3 पाई/2। ठीक है, तो ये इससे इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 3/2 म्यू नॉट आई बाय 4r। या पाई में रख लेते हैं, एक काम करो, चलो रहने दो, रिमूव कर 4r। ठीक है, अब दूसरा, अब निकालिए स्ट्रेट वायर की वजह से, दो स्ट्रेट वायर से, चलो कितना आएगा? ये वायर है और ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, वो पॉइंट यहीं पे है, बताओ कितना आना चाहिए वायर की वजह से? भाई मैंने तुम्हें वायर का हर पॉइंट समझाया है बहुत अच्छे से, बता दो। ये वायर है और ये पॉइंट है ओ, कितने थीटा बन रहे हैं? थीटा बताओ, थीटा 1 और थीटा 2 मैम पाई/2 ही है। मैम पाई/2 लेंगे। अरे भाई, ये दो स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही तुम्हें? इनकी वजह से Yes, तो फील्ड ma'am. बनेगी। ओके तो इन फील्ड, इनकी वजह से कितना फील्ड आएगा ये पूछ रही हूँ। स्ट्रेट लाइन मैम यू नोट आई 4 पाई r। देखो, दो कितनी चीजें हैं यहाँ पे फील्ड बनने के लिए, एक तो सर्कुलर, एक तो सर्कल की वजह से, और तुम्हारे पास दो स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट वायर्स हैं। ठीक है, सर्कल की वजह से तो तुमने निकाल लिया 3/2 म्यू नॉट आई बाय 4r। स्ट्रेट वायर की वजह से बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही बताओगे, मैं बता चुकी हूँ। ये वायर है और उसी पे पॉइंट ओ है, तो थीटा कितना बनेगा बताओ भाई? ये फॉर्मूला लगाओगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू देखिए, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, बताओ। पॉइंट उसी लाइन में, 45। क्या कर रहे हो? 0। ये देखो, ये 180 जो पॉइंट 180 180। है राम, ये स्ट्रेट लाइन है, मैम इसी के ऊपर पाई/2। एक पॉइंट दे दिया। ये स्ट्रेट लाइन है, इसी पे ये पॉइंट ओ है जिसके ऊपर तुम्हें फील्ड निकालनी है। ये वायर के मैम ऊपर ही 0। हाँ, 0 थीटा 1 और थीटा 2 कितना बनेगा? 0 नहीं बनेगा। 0 यस मैम 0। क्या बोला था कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालनी हो उस पे क्या करना है, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को मैच कर दो, तो सारे पॉइंट मैच कर दिए तो भी थीटा कितना आया? 0। तो यहाँ से ये याद रखो कि अगर स्ट्रेट वायर है और उसी के ऊपर पॉइंट है जिसके ऊपर तुम्हें फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो उसकी वजह से, स्ट्रेट लाइन की वजह से फील्ड कितनी आएगी? 0। तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 0, इनकी वजह से फील्ड 0। ठीक है, तो ये Yes, लिख लो ma'am. अपनी कॉपी में,
कि स्ट्रेट वायर पे अगर पॉइंट गिवन है, स्ट्रेट वायर पे ही पॉइंट गिवन है जिसपे फील्ड निकालनी है, तो थीटा उसकी वजह से फील्ड 0 आएगी। तो यानी सिर्फ सर्कल है जो फील्ड बनाने में हेल्प करेगा, विच इज इक्वल्स टू 3/2 और म्यू नॉट की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 30 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1.5 pi into 10⁻⁻4 Tesla. 3 B से option. 3 डी। ऑप्शन B. बी। B option. तो बी इज द करेक्ट, बी इज योर आंसर। ठीक है, हाँ 3/2 आ गया ना ये, 3/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और +2 यानी -4। तो ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आसान था, ये वाला करिए। यहाँ पे देखो फील्ड किस किस की वजह से आएगी, फील्ड किस किस की वजह से आएगी। एक तो सर्कुलर आर्क प्लस दूसरा स्ट्रेट लाइन, दोनों की वजह से निकालो। पहले सर्कल की वजह से बताओ, u0I/4 पाई आर 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस स्ट्रेट वायर की वजह से देखो कितना आएगा, बताओ हमें सेमी इनफाइनाइट नहीं होगी। कितना हो जाएगा। हाँ, ये सेमी इनफाइनाइट का केस होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज अ केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट क्योंकि यहाँ से वायर इनफाइनाइट पे है। वेरी गुड, और ये पॉइंट कितनी दूर है यहाँ से, आर दूर है, और ये पॉइंट भी परपेंडिकुलर है, राइट। यस मैम 90 डिग्री का एंगल। हाँ, तो u0I कितना आता है सेमी इनफाइनाइट के लिए 4 पाई आर, u0I/4 पाई आर। तो जो चीजें कॉमन है वो बाहर ले लो, u0I/4 पाई आर बाहर ले लो। अब बात आई साइन की, तो साइन बताओ प्लस का आएगा या माइनस का लगाऊं, नेट ऐड होगा कि माइनस। अब देखो पहले स्ट्रेट लाइन के लिए निकालते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन को ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन को सब ध्यान से देखेंगे और अपना जो थंब है वो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में रखेंगे। रख दिया। जैसे Yes, मान लो ma'am. ये पेन है, ये पेन को हाथ में लो, पेन की डायरेक्शन में आई ये लगाओ अपना थंब, और जो ये देखो ओ की तरफ जो पॉइंट है वहां पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तुम्हारी Ma'am, फिंगर्स inward. वहां पे नहीं, फिंगर्स इनवर्ड जा रही है कि आउटवर्ड की निकल के आ रही है। इनवर्ड जैसे पॉइंट Outward. इनवर्ड जा रही है। मैम आउटवर्ड है, आउटवर्ड। आउटवर्ड हो रहा है मैम, आउटवर्ड जा रहे हैं ना। देखो जिन जिन को कंफ्यूजन है सुनो, क्या करते हैं, जैसे तुम्हारी ये वायर है, इसका एक ये अपर पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, तो जो बी पे आएगी वही तुम्हारी ओ पे आएगी डायरेक्शन। ठीक है, अब वायर जो ए पे है, देखो ए से तो एंटर कर रहा है ना तुम्हारा, ये उंगलियां जो है जो तुम्हारी फिंगर से ए पे एंटर कर रही है और बी से बी पॉइंट पे आउट आ रही है। देखो ए में एंटर करके बी से आउट हो रही है, तो बी पे क्या है, फील्ड आउटवर्ड है, बी पे फील्ड आउटवर्ड है। अब एक बार इसकी वजह से देखो करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, करंट ऐसे जाएगा। अब निकालो, अब यानी तुमने ये घुमाया और ये हो गया आउटवर्ड्स, तो इस पे भी सर्कल की वजह से भी कितना आया, आउटवर्ड आया। तो तुम्हारी दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगी और साइन आ जाएगा प्लस। ठीक है, Plus. इस तरीके से देखने मैम एक मैम वायर की वजह से मैम आउटवर्ड आएगी, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो वायर की वजह से इसी तरीके से करना। हमेशा वायर को तुम ऐसे करोगे ना, ऐसे करके कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में कहाँ इनवर्ड है, तो हमेशा वायर के एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे ऐसे आएगा। तो अब देखोगे तो ए पॉइंट की तरफ जो तुम्हारी ये ए पॉइंट की तरफ तुम्हारी जो ये फिंगर्स है ये एंटर कर रही है ना, तो एंटर कर रही है तो इनवर्ड्स, और फिर यहाँ से जाके जब ये डाउनवर्ड्स में जाएंगी तो इसको ऐसे तो घुमाओगे, तो अब ये इधर की तरफ ये फिंगर्स बाहर आ रही है, तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड्स हो गया। तो इस तरीके से करना, यानी इस पॉइंट पे तो इनवर्ड्स और नीचे जाके वो आउटवर्ड आ गई। ठीक है,
इस तरीके से कर लेना। 2 क्वेश्चन मैम समझ में नहीं आया मैम। समझ नहीं आया? देखो नो एक मैम। जो सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे ये तुम्हारी कोई भी वायर है, ठीक है, तो अब इस वायर के एक फील्ड होगी जो ऊपर की तरफ होगी और एक फील्ड होगी जो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अब तुमने वो पॉइंट्स ऊपर ए मान लो, नीचे बी मान लो। अब जब मैं फील्ड को इस डायरेक्शन में रख रही हूँ तो मेरा यहाँ देखो थंब इस ऊपर की तरफ, ये जो उंगलियां हैं ये इनवर्ट्स जा रही है अंदर की तरफ। अब जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगी, यहाँ से देखो आउटवर्ड्स आ गया, ये फिंगर अब बाहर की तरफ आ गई। जब ये फिंगर्स ऐसे जाएं तो इन, और जब ऐसे बाहर आए तो आउट, ऐसे समझना है। अभी तो देखो जब ए की पॉइंट पे करोगे तो ए पे तुम्हारा डेस्कटॉप पे जो फिंगर्स है वो डेस्कटॉप के अंदर जा रही है ना, इनवर्ड्स। और जब बी पे लेके आओगे तो फिंगर्स तुम्हारे डेस्कटॉप से बाहर जा रही होंगी, है ना। ए पॉइंट पे जब तुम ये रखोगे तो डेस्कटॉप के अंदर जा रही है, और फिर इसको घुमा के नीचे लेके आओगे तो ये आउटवर्ड्स चली जाएंगी। तो इस तरीके से कर लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। चलो अब एक बार ये वाला करो, ये वाला सवाल करो। फिर उसके बाद आज हम लोग एम्पियर्स लॉ करेंगे। मैम एम पॉइंट पे बताना है। हाँ, एम पॉइंट पे बताना। सब बताओगे, सॉल्व करो। पहले तो सर्कल की वजह से निकालो, सर्कल की वजह से कितना आएगा। अब यहाँ पे 2 तरीके की वजह से बनेगी फील्ड एम पॉइंट पर। एक तो सर्कल की वजह से प्लस ड्यू टू स्ट्रेट वायर, एक दूसरा ये आर्क की वजह से, प्लस तीसरा ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। तो पहले एक बार सर्कल की वजह से बता देते हैं। सर्कल की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। थीटा बताओ कितना बनेगा। 270 Yes, 270 270. डिग्री 3 pi by 2. 270 मत रखो, पाई की टर्म्स में बताओ। 3 Ma'am, पाई ये 3 pi एंगल by 90 2. डिग्री का होगा, तो ये हो गया 3 पाई बाय 2। 3 pi/2 हाँ, अब आर्क की वजह से बताओ। म्यू नॉट आई 4 पाई आर, देखो कितना है, 2 एम ए और ए बी, ठीक है। तो एम बी कितना दिया हुआ है, फिर इसमें गिवन है देखो 2 आर। तो यहाँ पे आर कितना लिखोगे, 2 2 r. आर। इन चीजों का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें अभी तो आसान लग रही हैं, पेपर में करते वक्त ध्यान रखना। अगर ना भी गिवन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, एम ए अगर रेडियस आर है तो हो सकता है ये भी इतनी दूरी पे ही हो कि आर आर बराबर हो जाए 2 आर। कितने साइन, कितना थीटा, 5/2। 5/2. Yes, ठीक है, ma'am. स्ट्रेट लाइन की वजह से बताइए। 2 वायर्स हैं एम बी और सी डी। 0 Ma'am, ये तो एक 0 हो जाएगा ना. प्लस बी एम सी। हाँ, तो ये दोनों क्या 0 हो होगा ना। जाएंगे, 0 हो जाएंगी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं, वायर्स पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से हो गए 0। 0. अब बात आती है साइन की, ऐड करूं या माइनस करूं। हम add. पक्का, देखो जो Yes, ma'am. 3 पाई/2 वाला सर्कल है उसकी वजह से एम पे इनवर्ट्स आ रही है, और जो B2C वाला Yes, ma'am. सर्कल है उसकी वजह से भी इनवर्ट्स आ रही है। तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, इनटू द प्लेन। Add. Yes, हाँ, ma'am. इनटू द प्लेन, यानी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ये और एक ये। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये बचा 3 पाई/2 प्लस पाई/2 पाई/4, है ना।
ये बचा पाई से पाई तो काट सकते थे ना। 16 मैम आर कॉमन थोड़ी ना होगा मैम, दोनों का आर तो अलग अलग है ना। क्या आर तो मैम दोनों का अलग अलग है। सेम ही तो है, आर है उसका 2r है, इसका आर रेडियस रेडियस आर है और दूसरे वाले का रेडियस 2r है, तो इसका रेडियस यहाँ पे 2r ही तो रखा है आर्क वाले का, ठीक है। आर्क वाले का रेडियस इज 2r। तो सॉल्व करिए क्या आंसर आएगा। चलो पाई से पाई भी काट दो अगर तुम कह रहे हो, बट यस ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाय 4r 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा भाई? 3/4, ठीक है, ये आ गया। यस मैम, सॉरी। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई। मैम ऑप्शन ए। आ गया। अच्छा म्यू नॉट आई बाय आर को तो एज इट इज रखना है, म्यू यस नॉट आई मैम। बाय आर को तो एज इट इज रखना है। और ये आ गया तुम्हारा कितना 3/16 आ रहा मैम है। 3/8 प्लस 1/16 7/16 आ जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा ये 3/2 है यहाँ पे, ठीक है ये 3/2 है ना, ठीक है यस मैम। आ गया। म्यू नॉट आई बाय 4r एज इट इज, और यहाँ पे एलसीएम लिया तुमने 4 और 2, ये 6 हो गया और 4 1 4 1 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 4r और ये 7 प्लस 4/16, ठीक है 4 यहाँ पे था और ये 4, ठीक है भाई इतना आ गया, सही आ गया 7/16 म्यू नॉट आई बाय r। योर करेक्ट आंसर इज 1, ऑप्शन ए। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इनटू द Yes, प्लेन ma'am. होगा और 7/16। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे और अगर पेपर में मिल गए तो बहुत मजे आ जाएंगे तुम लोगों के, आसानी से कर लोगे। चलो अब आते हैं एम्पियर्स लॉ पे। तो देखो जैसे फ्लक्स लॉ अभी तक करते आए थे, गॉस लॉ किया था कि गॉस लॉ ने क्या बोला कि अगर किसी भी गॉस लॉ ने क्या बोला था, अगर किसी भी आपको इनक्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है, किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस पे फ्लक्स जो होगा वो q टाइम्स बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, q इनक्लोज्ड। तो इसने ऐसे ही बोला कि किसी भी लाइन इंटीग्रल, किसी का भी लाइन इंटीग्रल करोगे किसी भी सरफेस का, ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ पे, याद रखना यहाँ पे ये क्लोज्ड पाथ है, यानी ये लाइन इंटीग्रल है, वहां पे क्या था सरफेस इंटीग्रल था E डॉट ds के साथ, यहाँ पे आपके पास है लाइन इंटीग्रल, वो किसके बराबर हो जाएगा? एक सेकंड, ये ds कैसे आ गया भाई, यहाँ तो गलती है, ये तो एकदम गलत लिख रहा है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको इमेज को लगाते हैं मैंने नोट बच्चों, कर ये गलत लिख रहा है। देखो एम्पियर्स लॉ ने क्या बोला कि किसी भी लूप का जब आप लाइन इंटीग्रल करोगे और उस लूप की वजह से आपको फील्ड निकालनी है, ठीक है, कि कोई भी लूप है और उस लूप की वजह से कितनी फील्ड होगी, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि उस लूप के अंदर आई इनक्लोज, यानी उस लूप के पास कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे आप म्यू नॉट से। इस तरीके से आप किसी भी लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो कि इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ पे हम लोगों ने देखो एम्पियर ने क्या बोला है, लूप, लूप की मान लो, अब मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे करंट की वैल्यू ये है एक आई और I1 और एक ये करंट की वैल्यू है I2। अब मैं बोल रही हूँ कि ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, सुनो मैं बोल रही हूँ ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, ठीक है, दो वायर्स हैं, करंट कैरिंग है, डायरेक्शन ये है। अब मैं बोल रही हूँ कि इनकी वजह से मुझे पता लगाना है कि कितना फील्ड जनरेट हो रहा है। तो एम्पियर ने बोला एक काम करो, अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले क्या करो, एक लूप बना दो जिसे आप बोलोगे एम्पियर्स लूप, ठीक है, जिसे बोलेंगे एम्पियर्स लूप। ध्यान रखना ये हमेशा किस में रहेगी, ये एक लूप है, 3D सरफेस नहीं है, याद रखना। लाइन इंटीग्रल होगा, जैसे लाइन इंटीग्रल किस किस का हो सकता है बताओ मुझे, लाइन इंटीग्रल कैसे सरफेसेस का होगा, जैसे तुम्हारा एक सिंपल रिंग टाइप सरफेस है ना, एक धागा बांध दिया, एक सिर्फ लाइन इंटीग्रल बनाओगे, एम्पियर्स लूप ऐसी होगी।
अब देखो आगे क्या बोला कि सबसे पहले क्या करो, एक लूप बना दो जिसे नाम दोगे आप एम्पियर लूप। ठीक है, एम्पियर लूप बनाओगे तो एम्पियर लूप पे आप ये डायरेक्शन दो कि आप किस तरीके से चल रहे हो। मान लो आप एम्पियर लूप में इस डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, एम्पियर लूप में इस डायरेक्शन में चल रहे हो। अब क्या करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, और इसकी वजह से जो करंट इस डायरेक्शन में आए, इसकी वजह से जो करंट फॉलो, करंट फॉलोज राइट हैंड थंब रूल टेकन एज पॉजिटिव साइन। ठीक है, जो करंट राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करेगा उसको पॉजिटिव साइन मिल जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको साइन मिल जाएगा नेगेटिव साइन। अब अगर मैं एम्पियर लूप में अपना वो लगाती हूँ राइट हैंड थंब रूल, तो देखो इसकी वजह से तुम्हें I2 कैसे मिला, आउटवर्ड्स। तो यहां से जब मैं इसकी वजह से बताऊंगी कि मुझे B डॉट DL कितना आएगा, म्यू नॉट I इनक्लोज कितना है, देखो I2 इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन क्योंकि वो राइट हैंड थंब रूल की अकॉर्डिंग मुझे डायरेक्शन दे रहा है, तो I2। बट I1 मुझे क्या दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि I1 इनवर्ड्स है, तो इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन लोगे तो -I1। ठीक है, अगर मान लो ये रेडियस R पे है, ठीक है, ये रेडियस R है, तो देखो हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाली है, सेम। एम्पियर ने ये भी बोला, देखो एम्पियर ने क्या बोला, तुम ये लॉ तभी लगा सकते हो जब मेरी जो एम्पियर लूप बनाई है उसके हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी आसान होगा। ये कंडीशन सबसे पहले लगाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तभी बनाओ कि क्या हो, हर पॉइंट पर कांस्टेंट आए, जिसकी वजह से बी को तुम बाहर ले लो, सिर्फ इंटीग्रल किसका हो, डीएल का। ठीक है, और क्या बोला, या फिर ऐसे करो बी और डीएल यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो लाइन एलिमेंट है वो क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का एलिमेंट कितना बनेगा, सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बन जाएगा, बी डॉट 0 डिग्री बन जाएगा। हाँ, या इसने बोला कि बी और एल परपेंडिकुलर हो। इन तीनों केसेस में तुम एम्पियर्स लॉ लगा सकते हो। पहला क्या, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हर लूप पे कांस्टेंट होनी चाहिए, ये समझ लो, हर लूप पे कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा बोला या तो मैग्नेटिक फील्ड और जो लाइन इंटीग्रल है, जैसे मान लो कोई भी स्मॉल एलिमेंट लोगे, हाँ बोलो, ठीक है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फील्ड उस लाइन इंटीग्रल के परपेंडिकुलर हो। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत, हाँ बोलो, बोलिए। देखो मैम कह के शांत हो गए, बोलो। मैम तो हेलो बच्चों सुन रही हूँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? मैम, मैंने बोला कि I2 -I1 के लिए आपने नेगेटिव देखो, अरे बाप रे, हाँ, ये इसलिए लिया है, मैंने क्या बोला है, एम्पियर मैंने नहीं बोला, ये एम्पियर ने बोला है कि आप जो करंट आपका राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करे इस लूप के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस लूप के अकॉर्डिंग जो करंट राइट हैंड थंब को फॉलो कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो नहीं कर रहा है उसे नेगेटिव ले लो। ये अपनी नोटबुक में लिखो। तो अब इस लूप के अकॉर्डिंग तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ। जब तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को लेके जाओगे तो जो तुम्हारा थंब है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। तो I2 कहाँ पे है, देखो I2 के पास कौन सा करंट है, I2 मैंने बताया है दिस डॉट वाला, और जो I1 है ये कौन सा है, क्रॉस वाला। तो I1 कहाँ आ रहा है, अपोजिट फॉलो कर रहा है, इसलिए I1 को नेगेटिव ले लिया और I2 को पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, हाँ मैम। मैम मतलब I2 में जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट के अकॉर्डिंग है, जो I1 है उसमें मतलब अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसलिए हमने इस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोलो, इस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल फॉलो कर रहा है आपका I2। मैम एक डाउट था। हाँ बोलो। मैम जैसे बी और डीएल में आपने बताया था अगर सेम डायरेक्शन में हो तो 0 डिग्री होगा, लेकिन 90 अगर वो बने एंगल तो फिर क्या होगा? तो फिर ये 0 हो गई ना फिर फील्ड। ठीक है, ये इसीलिए बना, देखो ये बनाया ही इसलिए गया है कि
कंडीशंस लगा दी, तुम इससे हर चीज नहीं सॉल्व कर सकते एम्पियर्स लॉ से। एम्पियर लॉ से हर चीज नहीं सॉल्व कर सकते। ये अपने अकॉर्डिंग इसने अपनी फेवरेट कंडीशंस रख के इसने बोल दिया कि इस ये कंडीशंस है और तुम इसको यूज कर सकते हो। तो बस ये तुम्हारे सिलेबस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब जब भी एक एम्पियर लूप बनाओगे तो उसके अंदर आई इनक्लोज कैसे निकालना है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने तुम्हें बता दी है। बी डॉट डीएल से सवाल नहीं खेलेगा, यहाँ पे सवाल खेलेगा यहाँ से आई इनक्लोज से। दूसरा, अगर डीएल से भी खेलेगा तो हमेशा याद रखना बी इज ऑलवेज कांस्टेंट। बी हमेशा कांस्टेंट रहेगी एम्पियर्स लॉ के लिए, ठीक है। सिर्फ जो इंटीग्रेशन होगा वो डीएल का होगा। इसलिए ये कौन सा इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है, कि लाइन इंटीग्रल का इंटीग्रेशन होगा। अब जैसे ये लूप है, इस लूप का अगर रेडियस आर है तो इसका लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 2πr, राइट। 2πr ये पूरा इंटीग्रेट करोगे, छोटा डीएल, ये स्मॉल डीएल, यहाँ पे ये स्मॉल डीएल, ये स्मॉल डीएल, ये पूरा डीएल मिलके कितना लेंथ बनाएगा, 2πr। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। यही है तुम्हारा एम्पियर्स लॉ। आई इनक्लोज ध्यान रखो। चलो अभी क्वेश्चन करोगे ना तो समझ आएगा, रुको। इतना ही कहता है, ठीक है, कि एक सेकेंड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या बोला है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अगर आपको फील्ड पता करना है, ठीक है, आपको फील्ड पता करना है किसी भी पॉइंट पर। देखो क्या बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर आपको फील्ड पता करना है किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसकी वजह से अगर आपको किसी भी पॉइंट पे फील्ड पता करना है, मान लो इस पॉइंट पे करना है पी पे, और इस पॉइंट पे करना है क्यू पे, इस पे करना है आर पे, जिस भी पॉइंट पे करना है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, आप क्या करो, उस पॉइंट से गुजरती हुई एक लूप बना दो, ठीक है। जैसे मुझे आर पे निकालना है, मैंने लूप बना दी, तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है पहले ये तुम्हें पता होगा, आर है। अब देखो इस लूप के अंदर कितना आई आ रहा है, टोटल करंट कितना आ रहा है भाई, इस पॉइंट पे जितना आई आएगा उतना ही यहाँ आएगा, हर पॉइंट पे आई कितना रहेगा, सेम। तो आई इनक्लोज कितना हो गया, आई, तो इसकी वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2πr। तो वही चीज है, ठीक है, तो वही करना है आपको। अभी हम इसके एप्लीकेशंस भी करेंगे, तो यही बताया है। आगे तुम लोग ये वाला एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे डायरेक्शन में इशू नहीं है। एम्पियर्स लॉ बताओ, पढ़ो क्वेश्चन आराम से शांति से देखो और सवाल का जवाब दो। सिलेबस भी कवर करना है बच्चों, पेस अप करो तुम लोग। कितना बन पा रहा है? अच्छा मैं ऑप्शंस नहीं दे पाई तुम्हें, शिट, ऑप्शंस नहीं है इसमें। कोई नहीं, तुम सोचो। देखो दो प्लेन है और तुम्हारे पास दो पाथ है यहाँ पे, देखो दो पाथ है तुम्हारे पास यहाँ पे। एक सेकंड दो करते हैं। करंट देखो, एक तो ये रहा करंट I1 और एक करंट है I3, और तुम्हारे पास एक ये प्लेन है, सॉरी एक ये लूप है, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास करंट है I2 और I3, और एक लूप है आपके पास ये, ठीक है। तो दो लूप बना लो, क्योंकि एक देखो वर्टिकल है और एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल, तो दोनों लूप्स को अलग अलग करके लिखो। पहले वर्टिकल लूप की बात करते हैं। वर्टिकल लूप भाई कहाँ कहाँ है आपकी, ABC, चलो ABC आपकी वर्टिकल लूप है। अब करंट की डायरेक्शन की वजह से फील्ड निकाल लो या लूप की वजह से करंट निकाल लो, एक ही बात है। इसमें देखो अब इस वाली लूप में कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं मुझे बताओ। एक तो I1 और एक I1 और I2। I2 कहाँ है? अच्छा ओके मैम, आई सी। सिर्फ इस वाली लूप को देखिए, ABC को, ठीक है। सिर्फ ABC में दो करंट है, I1 और I3। तो अब I1 के डायरेक्शन में अपना थंब रखिए, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। I1 और I3 की डायरेक्शन में थंब रखिए और बताइए क्या लूप
फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। I1 में अपना थंब रखिए और देखिए लूप की डायरेक्शन सही आ रही है या गलत आ रही है। मैम सही आ रही है। करंट तो मतलब सही है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना लूप आपका। तो सेम एबीसी यस में भी मैम। मुझे वही देखने को मिला। तो यहाँ से मैं बी डॉट डी एल लिखूंगी बी डॉट डी एल कितना आएगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज बच्चों, I1 प्लस I3। ठीक है, मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड का है? लूप जो है I1 और I3 के अक्रॉस बनाई है। तो आई करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, फील्ड ही तो प्रोड्यूस करते हैं। बट हर पॉइंट पे फील्ड इनकी वजह से अलग आएगी क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो मुझे इस लूप में बताना है कि इस लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैम क्वेश्चन। I3 90 डिग्री पे आ गया ना पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मैम। I3 जो है मैम वो नीचे की साइड जा रहा है तो मैम नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ लूप एबीसी देख रही हूँ। एबीसी देखो, सिर्फ एबीसी में देखो I1 और I3 एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा I1 और I3, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, पर जैसे ही वो क्या कर रहा है, डाउनफॉल करेगा, वो किस लूप के अंदर आ गया देखो, एडीसी के पास आ हॉरिजॉन्टल। गया, वो हॉरिजॉन्टल पाथ में आ गया। ठीक है, तो उसके लिए जब मैं हॉरिजॉन्टल लूप देखूंगी तब बात करेंगे, अभी सिर्फ वर्टिकल लूप की बात करो। ठीक है, अब वर्टिकल लूप में तो दोनों की डायरेक्शन देखो राइट की तरफ है, राइट डायरेक्शन में है दोनों। तो राइट डायरेक्शन की वजह से जब मैंने उनके लिए कर्व देखा तो बिल्कुल सही पॉइंट पे आया। ठीक है, अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल की वजह से I2 और I3 देखिए, बताइए। अपोजिट मैम I3 माइनस में मैम मैम माइनस। अपोजिट। अपोजिट मैम एंटी I2 तो देखो, मैम I2 तो डिफरेंट। उल्टा हो गया। हाँ, I3 की वजह से, एक सेकेंड, I2 ये है तो करंट की डायरेक्शन सही है, तो I2 विल बी पॉजिटिव एंड I3 इज नेगेटिव, है ना। यस मैम। यस I2 की मैम। वजह से करंट ठीक है, I3 की वजह से तो उल्टा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जब लूंगी डायरेक्शन क्या लूं, म्यू नॉट I2 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव। ठीक है, यही लूंगी, ये हो गया सेकंड। तो अब टोटल जब लिखूंगी बी डॉट डी एल पूरी पाथ के लिए, पूरी लूप के लिए लिखूंगी तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी। तो बी डॉट डी एल जब ऐड किया तो क्या आया, म्यू नॉट I1 प्लस I2। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर था। मैं इसके ऑप्शन नहीं ध्यान नहीं रहा, लेके आना, यही आंसर था। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से देखना, ध्यान देना कि कौन सा करंट इस वाली लूप के लिए, वन वाली लूप के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेकंड के लिए। तो वन में तुम देखो I3 का महत्व है ही नहीं वन वाली लूप के लिए, इसलिए मैंने वन वाली लूप में, सॉरी इस वाले I3 का, उसमें ये वाला I3 था तो हमने देख लिया। और जब दूसरे वाली लूप की बात करोगे तो उसमें I1 कहीं पे महत्व नहीं है ना। देखो ये वाला I1 तुम देख रहे हो कि इसी के ऊपर से दिखाया हुआ है, सेकंड वाले में जा ही नहीं रहा। तो इस तरीके से क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये सबसे, मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा उसके लिए, एमपीएस के लिए, क्योंकि इसमें तुम्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन्स के बारे में भी पता लग गया है। ऐसे सवालों के लिए क्या करना, एक लूप, हॉरिजॉन्टल लूप को अलग, वर्टिकल लूप को अलग, और तब जाके दोनों को ऐड करना। ठीक है, एक साथ लेके करोगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए अब एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए अभी तक हम लोगों ने स्मॉल स्मॉल डीएल एलिमेंट लेके करा है, वो हमने सीखा हुआ है आराम से। अब देखो क्या है, हम लोग एम्पियर्स की लॉ की मदद से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से x दूरी पे तुम्हें फील्ड बतानी है, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ये होगा। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी इसकी वजह से मान लो छोटा सा डीएल एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट कट किया, इस पे जो टेंजेंट होगा वो तुम्हें फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, बी, और इसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है, डीएल, राइट। तो बी और डीएल तुम्हारा सेम डायरेक्शन में है, बी और डीएल सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन गया, 0, और ये आपके पास आ गया बी डीएल। बी कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे, क्योंकि हर पॉइंट से आर दूरी पर है,
है ना, हर पॉइंट r दूरी पर है, तो हर पॉइंट पे b इज कांस्टेंट, तो b को तुमने ले लिया बाहर। dl कितना हो जाएगा भाई, लाइन इंटीग्रल करना है, एक धागा ही बांधा है, एक रिंग टाइप है, रिंग का लाइन इंटीग्रल क्या रहेगा, 2πr, 2 पाया। म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब 0 से बात 2 आई, पाया। हाँ अब बात आई आई इनक्लोज की, तो देखो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, तो जितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा आई, उतना ही यहाँ से फ्लो करेगा आई, इतने वाले डिस्टेंस से। ये तो है नहीं कि नीचे ज्यादा करंट फ्लो करेगा ऊपर जाके कम करंट फ्लो करेगा, ये तो नहीं होगा, सेम करंट फ्लो करेगा, तो आई इनक्लोज कितना हो गया, आई हो गया। तो तुम खुद देखो बी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई बाय 2πr, जो हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए यानी इनफाइनाइट वायर के लिए उससे सॉल्व करी थी, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेके। देखा, तो एम्पियर्स लॉ ने बोला कि बस तुम इतना ही कर लो, उसी से ही आंसर आ जाएगा। यहाँ तो 4 फोर क्यों आएगा, फोर तब आता जब तुम्हारे पास ये, यहाँ तो सही है मैम, वहाँ पे 4 आ रहा था म्यू नॉट आई। किसके लिए 4πr, भाई सेमी के लिए था, सेमी इनफाइनाइट के लिए था 4πr। वो फॉर्मूला ये था ना, म्यू नॉट आई बाय 4πr साइन, नहीं याद रहे ना तो ऐसे याद कर लो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तुम्हें पता है सेमी इनफाइनाइट के लिए एक एंगल 0 हो जाता है, एक 90, तो एक 90 से ये 1, तो कितना बचा, म्यू नॉट आई बाय 4πr, ऐसे याद रख लो। तो इनफाइनाइट के लिए क्या आएगा, 2πr। याद ना रहे तो बच्चों ये मेन फॉर्मूला याद रखो ना तुम, थीटा 1 और थीटा 2 तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए दोनों 90 हो जाते हैं, तो वहां प्लस इंटू में 2 आता है, जिसकी वजह से वहां पे डिनोमिनेटर में 2 बन जाता है, 2πr, ठीक है। तो ये इसने बहुत अच्छे से ये बता दिया कि लो, ये आसानी से हो गया। दूसरा, अब तुम बताओगे मुझे, तुम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, एक बार मैं भी देख लूं पूछना क्या है चाहता है। मैम हाँ मैम मेरा डेटा एक्सपायर हो गया है, तो अभी मैं क्लास लीव कर लूंगा, तो आप मुझे बाकी बची बची हुई रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगी? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना आपको, अगर नहीं ठीक है। मिलती तो रिकॉर्डिंग की लिंक तुम मुझसे डायरेक्ट मांग लेना, अगर तुम्हें नहीं मिल पा रही है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, मेरे पास मिल जाएगी। ओके श्योर मैम। ठीक है, ओके, नो इशू। अब देखो मेरा सवाल है तुम लोगों से, जो बच्चे रुक गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है, एप्लीकेशन है ये भी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप की वजह से, ठीक है। जस्ट याद रखना कि जो करंट जो फ्लो करेगा, मान लीजिए ये तुम्हारे पास एक वायर, एक पाइप है, ठीक है, और जिसकी रेडियस मैं मान लेती हूँ r है, ठीक है। मुझे आप इस पॉइंट पे, ये इसकी एक्सिस है, आप मुझे यहाँ पे r पॉइंट पे फील्ड, मतलब p पॉइंट पे जो इससे r दूरी पे है, उसकी वजह से मुझे फील्ड बताइए। मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो सबसे पहले धागा बांध दो, लूप बना दो, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज। केस 1 है ये, जहाँ पे r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, ठीक है। चलिए करिए। थिन लॉन्ग पाइप, ठीक है, कितना आएगा, B कांस्टेंट है बाहर, dl कितना आ गया 2πr, I इनक्लोज कितना आएगा बच्चों, हर पॉइंट पे I कितना रहेगा, सेम, तो दिस इज I। तो B किसका कितने बराबर आया, म्यू नॉट I बाय 2πr, ठीक है, 2 सेम आया। दूसरा केस सेकंड की बात करती हूँ, केस सेकंड, अब क्या करना है, केस सेकंड में जो r है वो छोटा हो मैम गया आपके, हाँ मैम ये r स्मॉल आएगा ना? हाँ, यस 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 यस, r स्मॉल आएगा, गलती से ध्यान नहीं रहा। मैम यहाँ सिग्मा आई तो बहुत हाँ सारे आई हो गए। हाँ, उसके लिए है ना अभी अगला सवाल, वेट करो, भाई r। अब देखिए, अब ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया भाई, इस
पाइप के इनसाइड मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये जो लॉन्ग आपकी जो ये पाइप है इसके यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, करंट आई यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब क्या बोल रहा है वो कि आप पहले एक लूप बना दो। क्या इस लूप में मेरे में कोई आई इनक्लोज हुआ? नो मैम, जीरो होगी। यहाँ पे जीरो हो गया, राइट। तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? बी आ गया आपके पास जीरो। ये एक सिंपल सा केस था, ठीक है। एप्लीकेशन थी लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप, इनसाइड जीरो, बाहर वही जितनी रेडियस पे है उतनी रेडियस का आर ले लेना है। बहुत आसान है, आगे बढ़ो। दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रॉड हैविंग यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। आर बराबर आर नहीं होगा? हाँ, आर बराबर आर हो जाएगा तब तो बहुत आसानी हो जाएगा, वो सेकंड सरफेस वाला आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। फिर तो वही रेडियस आई जाएगी, सेम नहीं आएगा मैम। सेम ही आ जाएगा, बस आर का फर्क रहेगा, इनसाइड जीरो हो जाएगा। तीसरा केस, अब सेकंड देखो एप्लीकेशन इसकी, थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मुझे सोलिनॉइड भी कराना था आज पर मुझे नहीं लगता हो पाएगा, यही करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रॉड हैविंग यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, ठीक है। अब एक ऐसी करंट कैरिंग रॉड लगा लो या फिर पाइप ही लगा लो, सिलेंडर लगा लो, जो भी है, जिसमें क्या है, अब आपका जो आपके पास जो करंट है वो पूरी उसमें होगा, मतलब इंसान, तो अब आपको वही निकालना है। अब वही फाइंड करिए। पहला केस पहला केस तो सेम आएगा, पहले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। केस 1 जब आपका आर जो है ग्रेटर देन आर है, वही पाइप बनाओ, उतने ही रेडियस की बना लो बेशक, कैपिटल आर, और आपको यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आई है। अब इसमें देखो करंट डेंसिटी है, यानी करंट कहाँ फ्लो कर रहा होगा? करंट फ्लो कर रहा है पूरी एरिया में, है ना। यस मैम। जितना एरिया उसके पास होगा, जितनी भी ये रॉड है या सिलेंडर है, जितना इसके पास एरिया है वहां सब में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये है। अब देखो तुमने ये करंट ऐसे इंक्लोज किया एक लूप बना के, मान लो आर दूरी पे, तो इसके लिए भाई वही सेम हो जाएगा, बी डॉट डी एल, ये तो अब तक तुम सीख गए होंगे। म्यू नॉट आई आएगा, बी कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई 2 पाई आर। हाँ, ये पॉइंट पी पे है ना। सरफेस पे कितना हो जाएगा? सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब बात आई इनसाइड के लिए निकालिए, ठीक है। इनसाइड यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, माइनस सेकंड ये वाला। अब पॉइंट पी को आप अंदर ले आए, अब करंट देखो पूरी एरिया में है, ठीक है। तुम्हें एक कुछ एरिया के लिए करंट निकालना है, मान लो पॉइंट पी यहाँ पे है और आपने लूप बना दी। अब करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, ये समझो एरिया में है तो करंट इज फ्लोइंग इनसाइड आल्सो। तो दिस एरिया, मान लो यहाँ से ये रेडियस आर है स्मॉल, ये वाली तो कैपिटल आर थी और ये स्मॉल आर। चलिए फॉर्मूला वही है, बी डॉट डीएल, मुझे लगता है डीएल में तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई म्यू नॉट आई इनक्लोज पे, बताइए पर यूनिट एरिया के लिए करंट डेंसिटी है, तो पहले निकालो। हाँ, पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा? करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट आई टोटल करंट, या जे मान लो, जे मान के भी कर सकते हो। देखो अभी पहले करते हैं नॉर्मल, फिर उसके बाद जे मान के कर लेंगे। देखो क्या लिखोगे? करंट पर यूनिट एरिया, टोटल करंट आई है, पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा भाई? ये सरकमफ्रेंस है ना पूरा कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कितने एरिया में चाहिए मुझे? इस स्मॉल आर वाले एरिया में, ये कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इतना करंट इनक्लोज होगा, सही बात है ना।
पर यूनिट एरिया में इतना है, मुझे जितने एरिया के लिए चाहिए मैंने उससे मल्टीप्लाई कर, या म्यू नॉट जे मल्टीप्लाई जितने एरिया के लिए चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे दोनों इक्वेशन है, दोनों कोई सी भी यूज कर सकते हो। तो आ गया आंसर, पाई से पाई कैंसिल, तो b कितना हो गया 2 पाई r स्मॉल r इक्वल्स टू म्यू नॉट i बाय आई r स्क्वायर, और आर ये स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। हाँ, तो ये आ गया 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय इनटू r। तो देखो अंदर जो फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, जो अभी तक हम लोग उसमें भी करा था, फ्लक्स में भी इनसाइड में जब होता था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील्ड बढ़ेगी, उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम और उसके बाद रिड्यूस होती चली जाएगी। यही सेम बी और आर में यहाँ पे भी यही आया है, ठीक है, तो यही याद रखना है। आया था मैम, वो समझा देने। क्या समझाऊं मैम की जीरो वैल्यू आई थी। जीरो क्यों नहीं आई? मैम जीरो, वो जो पीछे वैल्यू आई थी ना, वो किसका वैल्यू था मैम, वो समझ में नहीं आया। यहाँ पे, यस मैम। यहाँ पे जीरो इसलिए आई है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है थिन लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप, यहाँ पे कहीं ये नहीं दिया हुआ कि चार्ज पूरे सरफेस एरिया में है क्या है। तो यहाँ पे देखो जो एरिया है वो इतना ही है, ये जो ये वायर है ये इतनी ही है, तो इसलिए यहाँ पे अंदर तुम्हें गिवन होगा कि कोई भी चार्ज नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो जिसकी वजह से आई इनक्लोज जीरो हो गया। यहाँ पे आई इनक्लोज जीरो, तो फॉर्मूले में ये बी डॉट डी एल जीरो हो गया। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, मतलब जितना एरिया तुम्हें ये दिख रहा है, दिस इज द एरिया, ये जितना एरिया दिख रहा है उस सबके पास करंट है, सॉरी चार्ज बोल रही हूँ बार बार, करंट। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना मैम। हाँ, तो जितना एरिया है इस पूरे एरिया में करंट फ्लो कर रहा है। मान लो ये सॉलिड होगा, राइट, ये सॉलिड होगा कुछ, और हर सॉलिड में क्या होगा कि कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, इस तरीके से होगा कुछ। तो ये क्या है, आपने पर यूनिट एरिया में निकाल लिया और जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से। ये करना है। कल हम लोग ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना घर से, और कल चलो घर से क्या अभी ट्राई कर लो, वी हैव 10 मिनट्स, ट्राई करो। ये कोएक्सियल केबल के लिए है। इसमें भी देखो किस पॉइंट पे करंट निकालना है, उतने का ही एरिया लिखना। सामने से व्यू बनाऊं, देखो समझाती हूँ। अगर मान लो ये सामने से व्यू है, ये एक रेडियस ए है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, आई इनवर्ड्स, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ी सी दूर जाके आपके पास ये है जिसका रेडियस है आपके पास बी, ठीक है, और ये एक ही है सिलेंडर टाइप का। इस वाले एरिया में ये टोटल, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा एरिया। और इस पूरे एरिया में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे आई, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि किसी आर पॉइंट पे फाइंड करिए फील्ड जो कि किस किस के बीच में है, बी टू सी के बीच में। सी कहाँ है, यहाँ पे, तो यानी आर बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी, ठीक है। करंट मुझे बताओ किस किस के बीच में आएगा, करंट जो है एरिया अगर मैं निकालूं किस किस के बीच में आएगा, बी से आर के बीच में, राइट। इस वाले एरिया का करंट चाहिए बस, ये बी टू आर। बट हमें सेंट्रल एक्सिस पे है ना डिस्टेंस आर क्या है पे निकालना है ना, सेंट्रल एक्सिस पे क्या है, आर डिस्टेंस में, आर डिस्टेंस हाँ जो आर एक्सिस पे नेक्स्ट आर डिस्टेंस। हाँ ये जो है, ये जो मैंने यहाँ निकाला है ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये आर, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने की है कि यहाँ पे दो करंट है, देखो एक तो इनवर्ड्स है और एक आउटवर्ड्स जाता हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस आर पॉइंट पे बी जो होगी वो दो वजह से होगी, ठीक है, सबसे पहले। अब मैं इसको अगर तुम्हें सॉल्व करके बताऊं, एक तो ये कलर वही ले लेते हैं,
मैम मैम एक बार ऊपर वाले डायरेक्शन में आर पॉइंट बता देना कहाँ पर होगा ऊपर वाले डायग्राम में। यहाँ पे होगा। दूसरा कलर लेती हूँ डार्क सा, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, बीच में, यहाँ पे, ये इतना। तुम्हें इस वाले एरिया का करंट चाहिए V2R, ठीक है। अब देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, ये एक तो ये इसकी वजह से, एक तो ये वाला हो गया, इसकी वजह से करंट आई है बच्चों, ठीक है। एक अब मैं क्या बना रही हूँ, ये वाला है, अब सी को भूल जाओ, है ना। अब सिर्फ बी और आर के बीच में है ये वाला, जो अंदर वाली रेडियस है वो है ये ए रेडियस, ये वाली रेडियस बी है, और जो ये बाहर वाली रेडियस है ये अब कितनी होगी, सी या आर, आर, है ना। अब C. आर हो गई, बाहर वाले करंट से मुझे अच्छा, कोई अरे ओके मैम। अब मुझे हाँ बाहर ओके वाले मैम, करंट, आधा लिए। हाँ ठीक है, अभी हो गई आर वाली। तो अब इसमें करंट है भाई बाहर की तरफ, ये आई। तो अब ये आर पॉइंट जो ये यहाँ पे है, इसकी वजह से दो वजह से फील्ड होगी, एक तो ये वाला आई दिस वन, और एक ये वाला। तो निकालो भाई आर पे फील्ड, म्यू नॉट आई बाय कितना है 2 पाई, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक में या आर में, इस सर्कल की वजह से मुझे आर डिस्टेंस दूरी पे निकालना है। आर, एक सेकंड, यस मैम। हाँ 2 पाई आर। फिर दूसरे की वजह से कितना हो जाएगा, डायरेक्शन प्लस होंगी ऐड होंगी, मैम ऐड। माइनस होगी। मैम माइनस होगी ना। देखो ये शेल ए है ना, मान लो, इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाय कितना आया 2 पाई आर, ठीक है, दिक्कत नहीं यस मैम। आया। अब ये दूसरा वाला लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कितना आएगा, देखो डायरेक्शन तो तुम्हें पता ही चल गई है, अपोजिट है, सॉरी इसकी वजह से इधर है तो इसकी वजह से अपोजिट जाएगी, तो माइनस का साइन लगाओगे। इसकी वजह से कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। कितना एरिया का करंट है भाई, एरिया का करंट बताओ कितने एरिया में आएगा। टोटल करंट आई किस में फ्लो कर रहा है, पाई आर। टोटल आई करंट किस कितने, सुनो मेरी बात, जो ये वाला आई करंट है, ये जो बाहर वाला ये आई है, ये किसके बीच में फ्लो कर रहा है, पर यूनिट एरिया निकालना है ना, कितना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यस मैम। है ना, बी टू सी वाले रेडियस के बीच में टोटल करंट है, जो ये यहाँ निकाला है, ये टोटल करंट। अब मुझे कहीं आर के बीच में चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करके किसके बीच का निकाल लूंगी, बी टू आर के बीच का। बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैम मैम आर। बताओ। मैम नहीं समझ में आया आपने जो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया। सुनो नहीं समझ में आया, सुनो दोबारा। अब सिर्फ तुम बाहर वाली केबल्स को देखो, अंदर वाला तुम समझ गए हो, सिर्फ बाहर वाली केबल्स देखो। ये वाला है बी, ठीक है, और ये वाला है सी, इनके बीच में आई करंट फ्लो कर रहा है, समझे, इसके ये बीच में आई करंट है टोटल। अब ये पूरे एरिया में फ्लो कर रहा है आई करंट। अब मुझे किस एरिया के लिए चाहिए भाई, आर वाले डिस्टेंस के लिए। तो वो उस आर के लिए बताओ कि उस आर के लिए कितना करेगा। मान लो आर कहीं पे यहाँ आ रहा है, ई और आर के बीच में ये वाला पॉइंट, ये है आर, ठीक है। तो अब देखो पर यूनिट एरिया का निकाल लो, पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा बताओ, कितना लिखूं, सी से बी के, सी में से क्या माइनस कर दो, बी वाला, क्योंकि यहाँ तो करंट नहीं है ना, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा अब बी स्क्वायर। ये सारा एरिया आ गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, देखो Yes, सी ma'am. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये पूरा एरिया आ गया। अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए पर, हेलो सुनो मैम अगर एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है तो इसे पाई से कैंसिल हो मल्टीप्लाई जाएगा नहीं ना, अभी करेंगे। वही तो मैं बता रही हूँ, रुको। देखो तुम्हें ये वाला पूरा एरिया जो मिलेगा वो मिलेगा सी माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। सुनो, दिस इज द कंप्लीट एरिया, कितना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
बी अब स्क्वायर। दूसरा डायग्राम बना रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए। बच्चों तुम बहुत मेहनत करवाते हो मुझसे। अब ये दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे मुझे चाहिए ये, पूरा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इतना चाहिए, पूरा मुझे चाहिए ही नहीं। आर का पूछा है ना, ये बी, मैम आर स्क्वायर माइनस बी ये आर। स्क्वायर। अब मुझे आर का चाहिए बस। अब मुझे ये एरिया कितने से मल्टीप्लाई करूं? पर यूनिट का निकाल लिया, आई बाय सी यस मैम। बी स्क्वायर। ये सी था और ये बी, तो ये बीच वाला एरिया आ गया। मुझे चाहिए ये, तो किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? आर स्क्वायर। ये आर है और ये बी है और ये सी है। अब ये वाला एरिया, ये तो मैथ ही है डायरेक्ट। क्या माइनस करूं आर कि टू मुझे ये ए बी से आर वाली वैल्यू मिल जाए? मैम। मैम आर माइनस बी। हाँ वेरी गुड। इस पूरे आर में से ये वाला बी घटा दूं तो ये मिल जाएगा। तो क्या हो गया? आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी ठीक है, स्क्वायर। तो अब ये क्या आ गया यहाँ से? लिख दो इसको, आई तुमने बाहर ले लिया, तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर को कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा? 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ कितना कितना आंसर आया सॉल्व करके? समझ में आया ना? दोनों दोनों की वजह से निकाल लिया, एक जो अंदर वाली थी इसकी वजह से भी और बाहर वाली की वजह से भी, और दोनों का डायरेक्शन अलग था इसलिए माइनस। सेम डायरेक्शन होता बच्चा, याद रखो, अगर ये वाला आई भी इसी डायरेक्शन में होता तो हम लोग प्लस का साइन लगाते। क्या आंसर बनेगा इसको सॉल्व करके? इसको सॉल्व करके बनेगा फाइनल आंसर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई है आर पॉइंट पे। ठीक है, इस तरीके से। तो वही समझा यस रहा था, मैम। पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? पर यूनिट एरिया का मतलब है कि वो पूरा इतना एरिया होगा जिसपे पूरा सरफेस होगा, उस सरफेस में करंट पूरे में फ्लो करेगा। पर मुझे किसी एरिया के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट पे निकाल के मल्टीप्लाई कर दो जितने के लिए। मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे और टॉरॉइड करेंगे, तो तुम लोग वो पढ़ के आना। उसको फटाफट करके फोर्स वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। फोर्स हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस जल्दी भी कवर करना है। ठीक है, थैंक यू मैम। बाय बाय गुड एवरीवन। इवनिंग। गुड नाइट। मैम एक बार क्लास की बात थैंक कर यू लेना मैम। मैम आप। ठीक है, मैं एक बार क्लास के लिए जरूर बात करूंगी कल। जी मैम, गुड नाइट मैम। गुड थैंक यू नाइट। मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम।